सबों को जय यीशु। आप सभी का आज फिर से मैं स्वागत करती हूं अपने इस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हम आपके चरणों में आए हैं। हम आपके पास अपने परिवार और एवं समस्त मानव जाति को चढ़ाते हैं। हे ईश्वर, आप हम पर कृपा कर और हमें अनुग्रहित करिए। आमीन। तो बच्चों, क्या आपने अपना गृह कार्य किया है? पिछले रविवार मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे जिनके उत्तर आपको लिखने थे या ढूंढने थे। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तो पहला प्रश्न क्या था? किन देशों में पुराने विधान की ऐतिहासिक घटनाएं घटी? किन देशों में पुराने विधान की ऐतिहासिक घटनाएं घटी? और उत्तर है कनान, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पारसिया, सीरिया एवं असीरिया। उत्तर है कनान, मिस्र, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सीरिया, असीरिया एवं पारसिया। दूसरा प्रश्न है पुराने विधान में कौन से ग्रंथ हैं, उनका विभाजन किस प्रकार हुआ? पुराने विधान में कौन से ग्रंथ हैं, उनका विभाजन किस प्रकार हुआ? और उत्तर है पुराने विधान के 4 भाग हैं। ये 4 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। और पहला ग्रंथ है पंच ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा प्रज्ञा एवं चौथा नबियों का ग्रंथ। कौन से 4 ग्रंथ हैं? पंच ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ एवं नबियों का ग्रंथ। तीसरा प्रश्न है पंच ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों के नाम लिखिए। पंच ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों के नाम लिखिए। और वे कौन से हैं? उत्तर उत्पत्ति ग्रंथ, दूसरा निर्गमन ग्रंथ, तीसरा लेवी ग्रंथ, चौथा गणना ग्रंथ एवं पांचवा विधि विवरण ग्रंथ। ये 5 ग्रंथ है। उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना एवं विधि विवरण ग्रंथ। चौथा प्रश्न है प्रज्ञा ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? प्रज्ञा ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर हम देखते हैं। इस्राएलियों ने अपने जीवन के कई साहित्यिक शैलियों में उनका अपना अनुभव लिखा, और इन रचनाओं को हम उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन ग्रंथों में भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन एवं दैनिक जीवन हेतु नीति संबंधी शिक्षाएं हैं। इसे हम प्रज्ञा ग्रंथ कहते हैं अथवा काव्यात्मक और उपदेशक ग्रंथ, क्योंकि इसमें भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन एवं दैनिक जीवन हेतु नीति संबंधी शिक्षाएं हैं। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है नबियों के वृहद ग्रंथ कौन से हैं? नबियों के वृहद ग्रंथ कौन से हैं? ग्रंथों के विषय वस्तु और उनके आकार के आधार पर नबियों के 4 प्रमुख या वृहद ग्रंथ हैं, और ये है इसाइयास, यिर्मयाह, एजेकियल और दानियल के ग्रंथ। 4 प्रमुख या वृहद ग्रंथ है, वे है इसाइयास, यिर्मयाह, एजेकियल और दानियल। तो ये थे अपने पिछले पाठ के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें जरूर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करने की कोशिश करें। आगे हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पाठ की ओर। क्या आप आज ने मिस्सा बलिदान में भाग लिया? अभी हम सामान्य रूप से नहीं कर सकते। इस अभी की वर्तमान स्थिति में हम ऑनलाइन
मिस्सा में भाग ले रहे हैं। तो क्या आपने कभी मिस्सा बलिदान में पाठ पढ़ा है? दैनिक ख्रीस्त त्याग में कितने पाठ होते हैं? रविवार के मिस्सा बलिदान तथा विशेष समारोह में कितने पाठ होते हैं? पवित्र बाइबल के किस भाग से ये पाठ लिए जाते हैं? पवित्र बाइबल के किन पुस्तकों से सुसमाचार पाठ लिया जाता है? आइए हम देखते हैं। दैनिक ख्रीस्त त्याग में 2 पाठ पढ़े जाते हैं। पहला सुसमाचार पुराने विधान से तथा दूसरा नए विधान से, किसी भी सुसमाचार से लिया जाता है। रविवार और समारोही मिस्सा बलिदान में कितने पाठ होते हैं? पहला पाठ प्रायः पुराने विधान से तथा दूसरे 2 पाठ नए विधान से लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं 3 पाठ होते हैं। पहला पुराने विधान से और दूसरे 2 नए विधान से लिए जाते हैं। विशेष अवसरों पर तीनों ही पाठ नए विधान से लिए जाते हैं। जैसे पास्का काल में वर्ष भर प्रतिदिन 1 पाठ सुसमाचार से लिया जाता है। उसे इस अध्ययन में हम इसके बारे में बात करेंगे, नए विधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम नए विधान के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। नए विधान में मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं, मील के पत्थर अथवा आधारशिलाएं क्या है? नए विधान का प्रारंभ यूहन्ना बपतिस्ता से होता है। उन्होंने लोगों को मसीह के आगमन के बारे में बताया और उन्हें तैयार किया। लगभग 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ और प्रभु यीशु अपने माता पिता मरियम और यूसुफ के साथ नाज़रेत में रहते थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने प्रकट रूप से लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाना शुरू किया और उन्होंने इस मिशन को जारी रखने के लिए अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया। 30 वर्ष तक फिलिस्तीन में घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया। इसी समय उन्होंने कई चमत्कार भी किए और हम देखते हैं कुछ यहूदियों ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया और उन्हें वे क्रूस पर चढ़ा दिए और उन्हें मार डाले। परंतु प्रभु यीशु तीसरे दिन फिर जी उठे और उनके पुनरुत्थान के 40 दिन बाद वे स्वर्ग में आरोहित हुए। 50वें दिन प्रभु यीशु माता मरियम एवं अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा भेजी और वे पवित्र आत्मा से अनुग्रहित हुए। प्रभु यीशु के प्रेरित और शिष्य जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था, सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करने लगे। तो नए विधान में यही मुक्ति का इतिहास सम्मिलित है। प्रभु यीशु कालीन फिलिस्तीन एशियाई के पश्चिम में स्थित एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है। इसके दक्षिण में बेसिबार, उत्तर में दान, पूर्व में मृत सागर तथा पश्चिम में भूमध्य सागर है और इनमें 3 जिलाएं हैं, यहूदिया, समारिया और गलीलिया। ये 3 प्रमुख जिलाएं यहूदिया, समारिया एवं गलीलिया। यरदन नदी जो फिलिस्तीन के उत्तर से प्रारंभ होती है, गलीलिया के सागर से होती हुई मृत सागर में गिरती है और यरूशलेम नगर सियोन एवं ओफिल की पहाड़ियों में
बसा हुआ है। ये एक छोटा ही शहर है। आगे हम देखते हैं इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि। प्रभु यीशु के समय कई यहूदी नेता जो यहूदी धर्म के परिरक्षक माने जाते थे, वे थे फरीसी लोग। ये कैसे लोग थे? ये कौन थे? फरीसी लोग मूसा के मुक्ति विधान का कट्टरता से पालन करते थे तथा मूसा के नियमों के अधिव्यक्ति थे। दूसरे सदुकी लोग धार्मिक रीति रिवाज का उत्साह से पालन करने वाले थे। वे विधान का अंधा अनुकरण नहीं करते थे, बल्कि उसके अनुपालन में अपने जीवन यापन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। तीसरे लोग ऐसेनी लोग जो कुमारन की गुफाओं में कठिन तपस्वी जीवन जीते थे। आगे हम देखते हैं नए विधान के भाग वे कौन कौन से हैं। पहला सुसमाचार, दूसरा प्रेरित चरित्र, तीसरा संत पौलुस के पत्र, चौथा इब्रानियों के नाम पत्र, पांचवा सार्वभौमिक पत्र और छठा प्रकाशना ग्रंथ। ये 6 भागों में देखते हैं। पहला सुसमाचार, दूसरा प्रेरित चरित्र, तीसरा संत पौलुस के पत्र, चौथा इब्रानियों के पत्र, पांचवा सार्वभौमिक पत्र और छठा में प्रकाशना ग्रंथ। तो पहले भाग में हम जाते हैं सुसमाचार। सुसमाचार हम देखते हैं संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस और संत योहन सुसमाचार के लेखक हैं। इन्होंने प्रभु यीशु के जीवन, शिक्षाएं, दृष्टांत, चमत्कार, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का वर्णन किया है। पहला संत मत्ती रचित सुसमाचार। संत मत्ती एक यहूदी थे। वे प्रभु यीशु के शिष्य थे। उन्होंने संत 70 ईस्वी में यूनानी भाषा में सुसमाचार लिखा। यहूदी बहुत उत्सुकता के साथ मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और क्योंकि उनका विश्वास था कि वही उन्हें रोमियो की दास्ता से मुक्ति दिलाएंगे। और संत मत्ती सिद्ध करते हैं कि प्रभु यीशु ही वह मसीह है जो उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वे प्रभु यीशु की शिक्षा पर बल देते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार का संकेतिक चिन्ह स्वर्गदूत है। दूसरा सुसमाचार हम देखेंगे संत मार्कुस रचित सुसमाचार। संत मार्कुस ने लगभग 65वीं ईस्वी में गैर यहूदी मसीहियों के लिए जो रोम में रहते थे उनके लिए सुसमाचार लिखा। उनके सुसमाचार में प्रभु यीशु जो मुख्य रूप से ईश पुत्र दर्शाया गया है, उनके सुसमाचार में विशेष रूप से यह संदेश दिया है कि ईश्वर मनुष्य बना और दुख भोगा, मरण स्वीकार किया और मनुष्यों के लिए क्रूस पर चढ़ गए। तीसरे दिन वे जी उठे और सारे संसार को मुक्ति दिलाई। संत मार्कुस ने प्रभु यीशु के चमत्कारों पर विशेष बल दिए हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह सी है। तीसरा सुसमाचार हम देखते हैं संत लूकस रचित सुसमाचार। संत लूकस ने 80वीं में गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखा जो यूनान में निवास करते थे। उन्होंने
यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रभु यीशु ही पापियों की मुक्ति के लिए इस संसार में आए। वे सामाजिक न्याय को अधिक महत्व देते हैं। उनके सुसमाचार में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सुसमाचार को विभिन्न नामों से हम जानते हैं, जैसे आनंद का सुसमाचार, दरिद्रों का सुसमाचार एवं प्रार्थना का सुसमाचार। संत लूकस रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह बैल है। चौथा सुसमाचार संत योहन रचित सुसमाचार। संत योहन ने लगभग 90 ईस्वी में ख्रीस्तियों के लिए सुसमाचार लिखा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग, जीवन और ज्योति है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग, जीवन और ज्योति है तथा उन्हीं के द्वारा मानव की समस्त मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उन्होंने संस्कारों और प्रतीकों के बारे में लिखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पिता ईश्वर एवं प्रभु यीशु के संबंध को दर्शाया है। संत योहन रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह गरुड़ है। तो हमने देखा इन 4 मुख्य सुसमाचारों के बारे आज जानकारी प्राप्त की। तो अगली कड़ी में हम और विस्तार से नए विधान के बाकी के भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम पुनः एक छोटी सी प्रार्थना करके अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने आपके सुसमाचार के बारे आज जानकारी प्राप्त की। आपने हमारी बुद्धि को आलोकित किया। हमें आशीष दीजिए कि हम इसके बारे में लोगों तक पहुंचा सके। आमीन।